डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। अमीन नडापुर का शोहदा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। तर्जुमान वजीर आला के मुताबिक जख्मी अहलकारों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वापसी का जिम्मेदार बानी PTI है। इमरान खान दहशतगर्दों को वापस लाया और नेशनल एक्शन प्लान की खुली खिलाफ वर्जी की। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का इल्ज़ाम, कहती हैं नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हुआ था। कायद नून लीग ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया, नेशनल एक्शन प्लान बनाया और एक मुतफ़िक़ा कौमी बयानिया तश्कील दिया। दहशतगर्दी के खात्मे का आगाज़ सहूलतकारों से होना चाहिए। दहशत गर्दों को दोबारा आबाद करने का मंसूबा हमारा नहीं था, हम पर इल्ज़ाम ना लगाया जाए। तहरीक इंसाफ अपने शोहदा के साथ खड़ी है। हम दहशत गर्दों के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशत गर्दी की जड़ें बहुत गहरी हैं, सिर्फ अस्करी कुव्वत से दहशत गर्दी खत्म नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को इस नहज तक पहुँचाया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफा बाकायदा तौर पर गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तस्दीक। फैसल कुंडी कहते हैं आइन और कानून के तहत इस्तीफे का मामला देखा जाएगा। मेरी कानूनी टीम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे का जायजा लेगी। पीर को जब दफ्तर खुलेगा तो इस्तीफे पर फैसला करेंगे। जितने मर्जी वज़ीर आला बदलें, दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। आपने पहले ही मुल्क और अपना बहुत नुकसान कर लिया है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का PTI हुकूमत को 2 टोक जवाब। कहते हैं वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बदौलत पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाब हो रहा है। आज हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी हमें मिली है। वज़ीर ममलिकत ने TLP को भी निशाने पर रखा। बोले फ़लस्तीन का मसला हल हो चुका, आप किस लिए एहतजाज कर रहे हैं? आप कीलों वाले डंडे लाकर किस को दिखा रहे हैं? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मस्नूई ज़हानत के फ़रोग़ के हवाले से अहम इजलास। शहबाज शरीफ की मस्नूई ज़हानत के फ़रोग़ और निफास के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा डिजिटल मईशत का निफाज मस्नूई ज़हानत मुल्क की तरक्की को नई बुलंदियों तक ले जाएगी। हुकूमत IT और मस्नूई ज़हानत के शोबे को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दे रही है ताकि मुल्क की मईशत को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा सके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। खत्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गुफ्तगू में ख़ास तौर पर गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का मिस्र और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक राबता। गज़ा की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। तमाम रहनुमाओं का खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए मिसाली हैं। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पंजाब की तरक्की में सऊदी सरमायाकारों का अहम किरदार होगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई मुआहदे को अवाम ने बेहद सराहा। सऊदी अरब पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक मिसाली हैसियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल वफ्द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। प्रिंस मंसूर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नए दौर का आगाज़ हो चुका। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। कराची हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसेस मरहलावार चलाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं ये फ्लैगशिप मंसूबा होगा। शहरियों को आरामदेह और कम लागत सफरी सहूलत मिलेगी। फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी आएगी। जदीद बस डेपो, चार्जिंग स्टेशन, खुद कार किराया वसूली और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे।
बदनामे जमाना गैंगस्टर तीफी भट्ट पुलिस हिरासत में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पंजाब पुलिस तीफी भट्ट को अमीर बालाज कत्ल केस में तफ्तीश के लिए दुबई से गिरफ्तार करके लाई थी। कराची से लाहौर लाते हुए रहीम यार खान के नवाही इलाके अहमदपुर लमा रोड पर पुलिस के साथ साथियों ने छुड़ाने की फायरिंग कर दी। तीफी भट्ट गोलियों की जद में आकर मारा गया। उधर लाहौर पुलिस का गोगी भट्ट के घर पर छापा। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट घर पर मौजूद न था। इस्लामाबाद में मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल। जुड़वां शहर दूसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद। मामूलात जिंदगी मफलूज। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस, FC और रेंजर्स के तकरीबन 4000 अहलकार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के लिए मुतबादिल रास्तों का प्लान जारी कर दिया। लाहौर में भी अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ये पुरअमन एहतजाज कहां से लगता है जिस कमरे को खोलते हैं चाकू, छुरियां और हथियार मिलते हैं। गजा अमन मुआहिदा तमाम मुस्लिम ममालिक ने मान लिया, हमास ने मान लिया, फलस्तीनी अथॉरिटी ने कबूल कर लिया, गजा में रहने वाले मजलूमों ने मान लिया, लेकिन TLP इस पर एतराज क्यों कर रही है? पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन यह पुरअमन एहतजाज नहीं। TLP के बहुत से कारकुन कीलों वाली लाठियों और दीगर चीजों के साथ गिरफ्तार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF के प्लेनरी इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़जाना अपने दौरा अमेरिका के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। आज हमारे एलुमनाई की रीयूनियन है। ये ऐसे ही है जैसे चांद रात है। आज ऐसे है जैसे कोई पेरेंट्स के बिछड़े हुए बच्चे सालों बाद घर आते हैं, तो जिस तरह वालिदैन को खुशी होती है उसी तरह आज ये दरो दीवार रोशन है, मुनव्वर है और बाहें खोले बैठे हैं कि इनके बच्चे वापस आ रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। सुपीरियर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 45,000 से ज़्यादा एलुमनाई तकरीबन 37 ममालिक में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इस मुल्क को कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम एलुमनाई रीयूनियन तकरीब चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, 37 ममालिक में हमारे 50,000 के करीब एलुमनाई सर्व कर रहे हैं। हमारा मकसद हर बच्चे को रोल मॉडल बनाना है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालती रहेगी। तकरीब में मारूफ गुलकार सज्जाद अली समेत दीगर फनकारों की परफॉर्मेंस।